हेलो एंड वेलकम बैक ए अनदर व्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 5:30 के आसपास बचे हुए हैं और मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी छोक रही हूँ। हर्षित के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और आज एक्चुअली सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने ना भिंडी जो है वो रात को ही धो करके काट के रख ली थी, ताकि सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ, जो भी बनाना होता है ना रात को ही सोच करके रखती हूँ और थोड़ी बहुत तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठ करके इतना कुछ नहीं हो पाता है। और आजकल मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। यहाँ पर बस मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके अंदर जीरा और अजवाइन डाल करके, हींग डाल करके, और फिर उसके बाद में मैंने मसाले ऐड किए और हल्दी पाउडर डाला था। फिर भिंडी डाल दी थी, फिर सारे मसाले डाल करके, नमक डाल करके बस इसको ढक करके बनने दूँगी। और साथ में अभी बस यहाँ पर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। आटा भी मैं सुबह ताज़ा ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रात को ही लगा करके रख देती हूँ। मैं रात का आटा जो है सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, रात का ना रात को ही ख़त्म कर देती हूँ। किचन थोड़ा मैस मैस आपको लग रहा होगा, क्योंकि रात को ना ओट्स वगैरह आए थे और थोड़ा बहुत कुछ सामान आया था, तो वही सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और रात को ना लाइट भी चली गई थी, तो फिर रखने का थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, तो अभी उनको भी रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज है ना सावन का पहला सोमवार। तो बस यहाँ पर तैयारी कर ले रही हूँ और हो आई मंदिर, तो अब बस घर की पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैं घर में भी मैंने शिवलिंग की स्थापना की हुई है, तो मैं यहाँ पर भी मैं घर पे भी है ना पूजा करूँगी। जो थोड़ी बहुत कमी अगर मंदिर में रह भी गई होगी भीड़ वगैरह के कारण, तो वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और जो डेली की पूजा होती है वो भी मुझे करनी है। लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि सब करवाना है और सुबह की आरती वगैरह सब करनी है। तो यहाँ पर बस है ना मैं वही सब तैयारी कर ले रही हूँ। मैं धतूरा ले जाना ही भूल गई, अब मैं यहीं पर ही चढ़ा दूँगी। आ गई हूँ मंदिर में और सबसे पहले मैं जो है भोलेनाथ को स्नान करा ले रही हूँ। और उसके बाद में उन्हें मैंने चंदन से ना उनका श्रृंगार कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैं इनके ऊपर चढ़ाऊँगी बेलपत्र। बेलपत्र जो होता है ना उनके ऊपर आप ओम लिख करके भी चढ़ा सकते हो, और या तो फिर ना आप है ना ऐसे ही है ना टीका लगा करके तो ऐसे चढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ना जो है चंदन से ही तिलक लगा करके और ना बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। प्रसाद मैंने रख दिया है। प्रसाद मैंने उसी तरह से रखा है जैसे मैं डेली रखती हूँ। मैं मिश्री का है या फिर ना किशमिश है या बादाम है, इन सूखी मेवों का भोग लगाती हूँ, तो वही मैंने रखा है। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं तो वो खाते नहीं। पूजा जो है मैं डेली करती हूँ, वैसे ही मैं पूजा कर रही हूँ। बस आज मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं मंदिर जा कर के सावन के सोमवार की पूजा कराई थी। बाकी जो मेरी डेली की पूजा रहती है वैसे ही मैं सेम टू सेम पूजा कर रही हूँ, कि पूजा करके फिर सातों वार की कथा पढ़ लूँगी, दुर्गा चालीसा पढ़ लूँगी। और ना यहाँ पे मैं आपको कृष्ण को दिखा रही थी कि कृष्ण देखिए कैसे मुझे देख रहे हैं, मतलब कि मैं खड़े होकर आरती कर रही हूँ तो वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इनकी आंखें ना मैं जिधर की तरफ होती हूँ ना उधर की तरफ ही हो जाती है। मुझे ऐसा फील होता है या मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है अच्छे से। और ना मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जयपुर से क्या लेकर के आई थी।
कौन कौन सी बुक्स लेकर के आई थी। काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि आप जयपुर से क्या क्या लाए, उसका एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये था कि जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने किचन का आपको दिखाई दिया था कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। और अब मैं पूजा में बैठी हूँ तो मैं आपको अभी पूजा का सारा सामान दिखा दे रही हूँ। तो ये है कपूर और गूगल के कप हैं ये, जैसे नेगेटिव एनर्जीज के लिए शनिवार को या कोई बड़े त्योहार होते तब जला दो। और ये कुछ बुक्स लेकर के आई थी, जैसे कि दुर्गा चालीसा मेरी ख़राब हो गई थी तो वो लेकर के आई थी मैं। और ये मेरी रामचरितमानस लेके आई थी, मतलब मेरे पास रामायण नहीं थी तो मैंने रामायण लेके आई। हर घर में रामायण रखी होनी चाहिए। और ये भागवत है, भागवत लेकर के आई थी, तो आज से मैं भागवत स्टार्ट करूँगी। रामायण मैंने अपनी लाइफ में ना 2 बार पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने भागवत कभी भी नहीं पढ़ी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा जब मैं भागवत पढ़ूँगी। और कहते हैं कि भागवत तभी पढ़ते हैं जब हमारे पिछले जन्मों के पुण्य जो है वो उजागर होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने भागवत जो है वो टीवी पर महाराज जियों के ना द्वारा उनके श्रीमुख से सुनी है, लेकिन है ना मैंने खुद कभी भी नहीं पढ़ी है। और मुझे अपने मुख से है ना और भागवत को हाथ लगा करके ऐसे पढ़ने का बड़ा मन था। तो आज से मैं ना ये भागवत भी स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना स्थान दे दिया है भागवत को, और उसके बाद में मैं रोली और चावल से इनका स्वागत कर ले रही हूँ और इनको स्टार्ट कर ले रही हूँ। और साथ में ना हाथ में जल और चावल लेकर के संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये भागवत जो है वो पूरी करूँगी। और मतलब चाहे मैं एक ही पेज पढूँ, लेकिन मैं डेली पढ़ूँगी और इस भागवत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मेरा यही इंटेंशन है कि मुझे इस भागवत के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को है ना और नज़दीक से जानने का मौका मिले, और साथ ही उनका जो आशीर्वाद है, उनका प्यार मिले, उनकी भक्ति मिले। तो यही इंटेंशन के साथ में मैं ना ये भागवत स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सब भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं ये भागवत पूरी कर सकूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी करूँ, और संकल्प भी मैं इसलिए ही ले रही हूँ ताकि मैं पूरी कर सकूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने ना भागवत गीता जब पढ़ी थी ना, भगवत गीता, तो फिर मैं पढ़ती थी लेकिन बीच में छोड़ देती थी। लेकिन जब मैंने संकल्प लेके पढ़ी ना तो मैंने पूरी पढ़ ली। तो मुझे यही मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मैं संकल्प लेके कोई काम करूँगी ना तो मैं पूरा करूँगी। तो यहाँ पे बस है ना मैंने ना जो भागवत है उसको मैंने है ना प्रणाम कर लिया है, और यहाँ पे मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। हो गई है पूजा अच्छे से, मंदिर भी हो आई हूँ और घर की भी मैंने पूजा कर ली है। और आज से मैंने स्टार्ट किया है भागवत। तो भागवत पढ़ने का मेरा उद्देश्य, मेरा इंटेंशन बस इतना सही है कि मुझे है ना ज्ञान मिले। और वो ज्ञान इसलिए मिले ताकि मेरी भक्ति जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। भगवान में मेरा विश्वास अटूट है वैसे तो, लेकिन फिर भी है ना ज्ञान जितना मिलता रहे उतना अच्छा है इस भौतिक संसार में। और वैसे भी भागवत अभी जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें भी लिखा है कि जब हमारे पिछले जन्मों के पुण्य ना जागते हैं ना, तब हमें ये भागवत पढ़ने का मौका मिलता है। वैसे तो मैं टीवी पे ना हमेशा सुनती, पूरी छुट्टियाँ अभी जब मैं गई थी जयपुर, मम्मी पापा और भागवत ही सुनते रहते थे, तो मैं ना उनके साथ बैठ कर के भागवत ही सुना करती थी। तो लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं खुद अपने मुख से ना वो भागवत का है ना पढूँ, अपने हाथों से वो भागवत को टच करूँ, मेरा मन था। तो मैंने अब ये सावन में वेट ही कर रही थी है ना कि सावन का जो पहला सोमवार आएगा ना तब से स्टार्ट करूँगी। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, और संकल्प लेके करिए ताकि मैं पूरी कर सकूँ। नहीं तो हम भैया वो ये ना गृहस्थ जीवन में है और भौतिक संसार में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं छोड़ूँ। मेरे से ना भागवत गीता भी मेरे से ऐसे पढ़ी नहीं जाती थी, लेकिन जब मैंने संकल्प लेके पढ़ी ना तो मुझसे पढ़ी गई। और अब मुझे है ना मतलब अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मुझे, मेरे अंदर खुद के अंदर मुझे महसूस होता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था जब मैंने भागवत गीता पढ़ी। अब मैं पढ़ रही हूँ भागवत, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए अभी लड्डू गोपाल जी के लिए बना लेते हैं, दूध गर्म कर लेती हूँ। और मेरा तो व्रत रहेगा आज। तो आप लोगों में से किस किस ने व्रत रखा है सावन के सोमवार, किस किस ने रखे हैं बताइएगा। और आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना मैंने कल आटा छान रही थी तो छिपकली देखी, और छिपकली अंदर घुस गई, मतलब भाई मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने इसको है ना रात भर के लिए सारा सामान निकाल करके बाहर ही छोड़ दिया था, ताकि छिपकली ना अगर रच बस गई हो तो वो निकल जाएगी। और फिर मैंने सोचा चलो जब भी खाली कर ही रही हूँ तो इनको साफ़ भी कर लेती हूँ। पहले सिंपल कपड़े से कर रही थी, लेकिन थोड़े ज़्यादा ही चिकने हो रहे थे, मतलब तेल के रहती है ना ये बर्नियाँ, तो है ना ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं, पता नहीं कैसे, जबकि मैं पोंछ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर ना इनको मैंने साफ़ कर लिया और बस इनको है ना इनकी जगह पर रख दूँगी।
ओके, तो जब मैं जयपुर गई थी ना, तो मम्मी ने ये थोड़ी सी बत्तियाँ रख दी थी मुझे। एक्चुअली ये बत्तियाँ ना नानी बनाती हैं और फिर नानी ना मम्मी को देती है, और नानी की है ना ये एक तरीके की सेवा है, वो सबको देती हैं। जैसे उनके वहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है तो वहाँ पर भी वो सबको सब है ना देती हैं, सेवा करती हैं एक तरीके की ये। तो फिर मम्मी है ना मेरे लिए भी रख देती है, तो ये पूरी साल भर आराम से चल जाती है। तो मैं सफाई कर ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो इधर की भी कर लेते हैं। और आज तो ये है कि दोपहर में सोना नहीं है, व्रत वाले दिन है ना मैं सोती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि सोऊं नहीं, तो कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इन्हीं सामान वगैरह को देखा दाखी कर रही हूँ, डब्बे वगैरह को रख रही हूँ। और यहाँ पे ओट्स आए हुए रखे थे, तो बड़ा वाला पैकेट है उसको मैं उठा करके रख दे रही हूँ, और जो छोटा वाला पैकेट है उसको ही मैं खोल करके और उसको पीसूँगी। एक्चुअली ओट्स से ना वैसे दूध के अंदर ना बॉईल करके और फिर खाओ तो अच्छे लगते हैं, जैसे किशमिश या अनारदाना ये सब कुछ डाल करके खाओ। तो ये सफोला के ओट्स से मैं आपको दिखा रही थी। और जैसे हर्षित है, हर्षित जैसे अब 13+ हो गया है, और ना उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब बढ़ते हुए बच्चों को जो होती है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अंदर ना जैसे सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, तो ऐसी चीज़ें होती है ना, तो बना करके मैं तैयार करके रख लेती हूँ। और हमारा हर्षित है ना बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, कुछ भी खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो मैं उसको बनाना शेक बनाती हूँ ना, तो वो गाढ़ा होता ही है, तो उसके अंदर मैं ये मिक्स कर दूँगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली है ना अभी मैं जयपुर गई थी ना, तो वहाँ पर ना वो मेरे भैया का लड़का है ना, वो ऐसे ही करता था, तो है ना हर्षित आराम से पी लेता था। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही करना चाहिए, किसी भी तरीके से बच्चों के अंदर प्रोटीन जाए, क्योंकि हर्षित है ना बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है। तो वो मैंने पीस लिया था, और यहाँ पे ये मखाने हैं ना मैंने मंगा लिए थे हर्षित के पापा से। तो अब इनको मैं ना घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करके और इनको भी पीस करके उसी में डाल दूँगी। तो जब भी मैं बनाना शेक बनाऊँगी तो उसके अंदर इसको हर्षित को घोल करके दे दूँगी, या फिर ना जैसे कुछ भी जैसे खीर वगैरह बनाऊँगी तो उसमें घोल करके दे दूँगी, या फिर कभी इसको कुछ मीठा खाने का मन होगा तो है ना थोड़ा सा है ना गर्म दूध करके उसमें डाल करके और चीनी वगैरह डाल करके और फिर दे दूँगी। तो और इससे तो है ना बहुत अच्छे से केक भी बनते हैं। मेरे पास है ना माइक्रोवेव नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को केक की रेसिपीज़ वगैरह बताती है ना। जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब मेरी शादी से पहले, इतनी भी नहीं छोटी, मतलब शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर में माइक्रोवेव था। उस टाइम में माइक्रोवेव होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब तो खैर हर घर में मिल जाता है नॉर्मली, तो उनके घर में था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बेक करती थी, मुझे अच्छा लगता था बहुत, और वहीं पर ही मैंने सीखा था ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर ना अभी मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है देसी घी, और बस मैं यहाँ पे है ना मैंने तल लिए थे एक तो बिना उसके नमक और काली मिर्ची नहीं डाली थी, क्योंकि वो मैं पीस करके उसके अंदर मिलाऊंगी प्रोटीन वाले के अंदर, तो उसमें ओट्स वाले के अंदर। और यहाँ पर ना मैं ये और भून रही हूँ ये, और तल रही हूँ क्या, सॉरी सेक रही हूँ, क्योंकि आज है ना सोमवार है, तो मैं सोच रही थी कि ये खा लूँगी मैं। तो इधर मैंने काली मिर्ची और सेंधा नमक मिला दिया है, और बस इसको है ना अच्छे से मिक्स करके और इसको मैं ना रख दूँगी। तो है ना जब मतलब खाऊँगी तो इसको एक खा लूँगी, तो थोड़ा है ना ये रहेगा कि दिन जो है वो ईज़िली निकल जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी निकालना। तो यहाँ पर ना मैंने बस अब मिर्ची मसाले सब जो जिसकी जो जगह है उसको वहाँ पे जगह पर रख दिया है। और उसके बाद में इसी कढ़ाई के अंदर ही मैं पोहे बना लूँगी। और आज मैं पोहे जो है बिना प्याज के बनाने वाली हूँ बस मिर्ची डाल करके, हरी मिर्ची का यूज़ करके और फिर पोहे बनाऊँगी। क्योंकि सावन में वैसे तो प्याज और लहसुन है, ऐसी चीज़ें खानी नहीं चाहिए पूरे महीने ही, लेकिन है ना ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हर सोमवार को सावन के कम से कम एटलीस्ट हम सोमवार के सोमवार तो ना ही खाएँ, तो इसलिए मैंने इनको बिना प्याज के ही वो बना करके दे दिए थे। और यहाँ पर मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। सुबह भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, थोड़ी बहुत वो रखी है, और थोड़े से अब मैं आलू उबाल रही हूँ, तो मैं दही आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे आलू भी बॉईल हो गए थे, तो बस है ना यहाँ पे जो कुकर है उसको मैं हाथ के हाथ ही मांज के रख दे रही हूँ। कुकर को अगर गरम गरम ही मांज दो ना तो सही रहता है, उसकी शाइन भी रहती है और साफ़ भी इजीली हो जाता है। और यहाँ पे आलू थोड़े से गरम है, इसलिए कपड़े पर ले करके और फिर इनको छील रही हूँ। तो पहले आलू को छील लेती हूँ, फिर हम लोग बनाएंगे दही आलू की सब्ज़ी। मेरे
पास ना एक कटोरी दही रखा हुआ था, तो वो दही मैंने ले लिया है और उसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और फेंटने के बाद में इसके अंदर पानी मिला लूँगी। और जो ये आलू मैंने बॉईल किए थे, इनको है ना ऐसे ही अनइवन साइज़ में है ना तोड़ लूँगी इसके अंदर, दही के अंदर ही। तो दही आलू की सब्ज़ी भी है ना डिफरेंट तरीके से बनते हैं। जैसे आप प्याज लहसुन डाल करके बना रहे हो तो अलग तरीके से बन जाएगी, ग्रेवी टाइप बन जाएगी, अच्छी लगती है वो भी। और ना अभी मैं सिंपल सी बना रही हूँ जो इंस्टेंटली बन जाए। और क्योंकि अब ज़्यादा काम करना भी ठीक नहीं है, अपनी एनर्जी को ज़्यादा डाउन नहीं करूँगी क्योंकि पूरा दिन अपने शरीर को चलाना है और ना एनर्जी के लिए कुछ खाना पीना है नहीं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। यहाँ पे मैंने खड़ी इलायची मतलब कि सूखी इलायची और तेज़पत्ता हींग जीरा डाल करके यहाँ पे हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है ताकि मसाले ना तेल के साथ में भुन जाए। और उसके बाद है मैंने ये जो दही मैं ना आलू घोल करके रखे हुए थे ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और बस है ना एक बॉयल आने दूँगी, जब तक बॉयल नहीं आएगा जब तक मैं नमक नहीं डालूँगी। और फिर जब बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं नमक डाल करके और इसको बनने दूँगी। और बनने हमें तब तक देना है जब तक कि ना दही और आलू जो है दही आलू दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। मतलब कि ऐसा ना हो कि पानी अपने आप को दिख रहा है, आलू अपने आप को दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सब्ज़ी बन रही है इतने में ये जो मखाने इनको मैंने तल के रख लिया, भून करके रख लिया था। तो यहाँ पर बस मैंने इनको पीस ले रही हूँ। और पीस करके जो मैंने पीसा था और उसी के अंदर मैं इनको ना मिक्स कर दूँगी। और फिर इस मिश्रण को ही मैं ना जब भी बनाना शेक बनाऊँगी या फिर हर्षित को कुछ भी छोटा मोटा मीठा खाने का मन होगा तो मैं उसको यही बना करके दूँगी। तो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप है ना अपने बच्चों को ओट्स खिलाएं, किसी भी फॉर्म में खिलाएं पर खिलाएं ज़रूर। और अगर आपके बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा खाने पीने में मीन मेक करते हैं और सेलेक्टिव हैं, चूजी हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो ऐसे मतलब कि जुगाड़ पानी करना ही पड़ता होगा। तो बस वही है, मैं भी वही कर रही हूँ। एक्चुअली कल के वीडियो में मैं हींग की तारीफ़ कर रही थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी हींग आप यूज़ करते हो। तो हींग का नाम है मुंशी पन्ना। और बिल्कुल आप एक चुटकी हींग डालेंगे ना और उसका असर आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था और मैंने जैसे मैं नॉर्मली डालती हूँ ऐसे मैंने डाल दी और वो सब्जी जो चटनी बनाई थी तो वो कड़वी हो गई थी। फिर पानी डाल करके जैसे तैसे और टमाटर डाल करके उसको सही किया। तो थोड़ी सी हींग डालने से ही ना बहुत ज़्यादा असर मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। खिचड़ी वगैरह में डालो या तोरई की सब्ज़ी में डालो, अच्छा रहता है। तो उस हींग का नाम है मुंशी पन्ना। मुंशी पन्ना के नाम से छोटी सी मतलब जिस भी साइज़ में आप चाहोगे मिल जाती है, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, तो जिस भी साइज़ में चाहोगे। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये वाला जो मैप है ना, ये हर्षित अभी जयपुर से लेकर के आया था। जब नेशनल हैंडलूम गए थे ना तो वहाँ से उसने परचेज़ किया था। तो जब हम छोटे थे तो हमने भी अपने ना रूम में ऐसे लगा रखे थे, वर्ल्ड का लगा रखा था, ये वाला लगा रखा था ऐसा। तो बचपन की यादें ताज़ा होती हैं जब बच्चे का खुद ने ही टांग दिया और टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसा टांग है। मैंने बोला कि तस्वीर के बिल्कुल बीच में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बच्चे अगर कुछ करते हैं ना तो उनको करने देना चाहिए, तभी वो ब्लूम होते हैं, नहीं तो ऐसे हो जाते हैं टाई फिश। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।